तो दोस्तों, क्या आपको पता है जो 3 नए कानून आए हैं जो कि बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, इन तीनों में ये कहा गया है कि ये असंवैधानिक हैं और इस पे कई सवाल उठाए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली तक ने इस पे सवाल उठाए हैं कि जो हैंडकफ का पीरियड है, पुलिस की पावर है, कस्टडी है, ये सब गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। और ये जो नए लाए गए हैं, इसमें कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको ओवरटेक करते हैं, उनको डिसरिगार्ड करते हैं। जो ये लाए गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हैं। इसके अंदर जो जो प्रावधान दिए गए हैं, जो जो सेक्शंस दिए गए हैं, काफ़ी सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का डिसओबे हो रहा है और इसे असंवैधानिक बताया। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं, टोटली बताने वाले हैं क्या असंवैधानिक है और किस पे सवाल उठाया है, किसने सवाल उठाए हैं और क्यों सवाल उठाए गए हैं इन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो 3 कानून लाए गए हैं ये 1 जुलाई से इफेक्टिव हो चुके हैं, अब ये एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है उसने क्या इन चीज़ पे बोला, ये जो लाइन कही गई है इनके द्वारा, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा यही कही गई है, जस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड आर्ग्यूड दे कुड एनकरेज रैम्पेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय द पुलिस। मतलब पुलिस अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है, ये इनका कहना है। ये तो मैंने लास्ट में भी बताया था, पिछली वीडियोस में भी बताया था कि, और इसमें ये भी कहा गया है कि ये लॉज जो पास करेगा, ये 140 जब एमपी सस्पेंडेड थे ऑपोजिशन के, तब ये जो नए क्रिमिनल लॉज थे इन्हें पास किया गया, ये भी इनकी तरफ से कहा गया है। और इनकी तरफ से ये कहा गया है, व्हेन द टर्म एज वेल गवर्नमेंट हैज एक्सपायर इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज, दीज लॉज कैन नॉट बी इम्पोज बाय पीपल चेंजेस ऑफ विदाउट द सैंक्शन ऑफ अप्रूवल ऑफ न्यूली इलेक्टेड बॉडी। भाई ये सारे के सारे जो मतलब जितने भी थोड़े बहुत लॉज हैं वो असंवैधानिक है, क्योंकि वो जो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है उसको कम करता है, आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स है उनको भी कम करता है। तो ये दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कहना है। ऐसा क्यों, मतलब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अनसंवैधानिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पहले पुलिस की कस्टडी थी, मैक्सिमम पीरियड 15 दिन से लेकर 90 दिन हो सकती है और वो बढ़ सकती है। मतलब पुलिस को बहुत ही ज़्यादा पावर दे रखी है, जिस पावर का वो मिसयूज़ कर सकती है, यही चीज़ इसमें कही गई है। These laws are comprehensively discussed to bring amendment in consonance with the Constitution of India and laid down by the Honorable Apex Court and report of various commission constituted by the government। मतलब सारी बॉडीज़ की एक राय लेनी चाहिए थी इन लॉज को बनाने के लिए, नए लॉज जो बनाने के लिए काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको रिकमेंडेशन लेनी चाहिए थी कि हाँ, उनके अगर उनके बिहाफ पे कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उनसे रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है, जो कि नहीं ली गई है। ये दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कहना है। मेन बात भाई, एफआईआर अब ऐसे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। एफआईआर में भी आप एफआईआर तब रजिस्टर कर पाओगे, उससे पहले क्या करेंगे पुलिस वाले, जो करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे बिफोर रजिस्टरिंग द एफआईआर इफ प्रिमा फेसाई केस ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नॉट मेड आउट। अगर कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा या नहीं होगा, वो 14 दिन के अंदर पहले इंक्वायरी की जाएगी, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एफआईआर रजिस्टर करनी है या नहीं करनी उस केस में। तो ये पुलिस के पास अब पावर आती है। पर ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, जो कि है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें ये कहा गया था कि एफआईआर लॉन्च करना ज़रूरी है। ये उस केस की जजमेंट को ओवरलैप करता है जो ये बीएनएस लाए गए हैं। अब जो एफआईआर करना होगा वो आसान नहीं होगा, वो पहले पुलिस वालों के हाथ में होगा कि वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, उनको लगता है तभी वो एफआईआर करेंगे, वरना एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2013 केस में भी, जो मैंने अभी आपको बताया था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें ये चीज़ कही थी कि आपको एफआईआर करना मैंडेटरी है, और ये जो जजमेंट है उसको ख़त्म करता है। उसके खिलाफ ये जो लॉज लाए गए हैं उसके खिलाफ जजमेंट्स के खिलाफ बात करते हैं। और रही बात सेडिशन लॉ की, सेडिशन लॉ में तो भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें डाल दी गई है यूएपीए के अंडर। उसमें तो जेल में चला जाएगा कोई बंदा, और नॉर्मल सेडिशन से बहुत ही अलग है। मतलब जेल जाएगा, इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक हो सकती है, 7 साल से लेकर, और बढ़ भी सकती है। तो सेडिशन लॉ भी बहुत ही ख़तरनाक दिए हैं। मतलब एक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और काफ़ी सारे लॉज को ये वायलेट करता है, काफ़ी सारी जजमेंट को ये वायलेट्स करते हैं। मतलब काफ़ी इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली गई है और कई जगह इसका विरोध भी किया गया है। और बट इस पे जो एफआईआर हो रही है बीएनएस के अंडर अभी भी रजिस्टर्ड हो रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इस लॉ को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। भाई इसमें जो एफआईआर नया तरीका आया है, क्या रजिस्टर कैसे रजिस्टर कर पाओगे,
वो मैं इसकी अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, कि आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा एफआईआर में क्या चेंज आया। भाई सबसे बड़ा चेंज तो एफआईआर में आया, मतलब आप सीधा जाके आप कोर्ट में रजिस्टर नहीं कर पाओगे, मतलब पुलिस स्टेशन पर रजिस्टर नहीं कर पाओगे एफआईआर। एफआईआर के लिए नए प्रावधान आ गए हैं, और पुलिस वालों को लगता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराएंगे, उसके बाद आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। मतलब एफआईआर रजिस्टर करना पहले होता था, हम कर देते थे, अब नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। अब आप किसी के ऊपर कंप्लेंट, अगर कुछ कंप्लेंट भी करना चाहोगे तो पुलिस के हाथ में होगा कि भैया एफआईआर रजिस्टर होगी या नहीं होगी, जो कि वायलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो कि मैंने आपको बताया था। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी और नई नई वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, लॉज रिलेटेड और सीए रिलेटेड भी आती रहेंगी, जो कि टैक्स रिलेटेड है। ऐसी रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।